खुर्रम, आप बड़ा केस प्लीड कर रहे थे आसिफ आफरीदी का कि वो डोमेस्टिक खेला है और उसने लंबी बॉलिंग की। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है? कहाँ गया सुफियान मुकीम, कहाँ गया मेहरान मुमताज़, कहाँ गया फैसल अकरम? तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। नहीं, प्लेयर हैं, और मुझे लगा कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस, जो करंट परफॉर्मेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस था, क्योंकि ग्रेड 2 में किए थे आउट। आपके शहर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में क्वालिफाई सिर्फ इसकी बॉलिंग और कप्तानी की वजह से गए, तो वो इसका केस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब रही बात, जब मैंने बार बार एक बात बोलता हूँ, जिसका सीजन लगा होता है ना, वो बड़ा यूज़फुल होता है आपके लिए। अब देखें ना, एक लड़का था, हम और आप उसका केस यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम अजान अवैस था, सियालकोट का ओपनर, 600-700 किए थे, 1100 प्लस रन खिलाया नहीं इन्होंने, अभी तक नहीं खेला। अब्दुल्ला शफी रन कर दो, रन कर, हद तो ही हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछ रहे हैं 3 साल से आपसे रन नहीं हो रहे थे, आप क्या कहते हैं? वो बोलते हैं हर प्लेयर पे एक फेज आता है, मैं उससे गुजर रहा था। कब तक गुजरेगा? इसका मतलब ये कि जो सिलेक्ट कर रहे थे वो गलत सिलेक्ट कर रहे थे, इन्होंने साबित कर दिया उसमें कि फेज आ रहा है। तो मैं उस फेज से गुजर रहा था, तो मैंने अभी 50 कर दिए। ये उनकी बात है, मेरी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं, तो ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाया। एक मोहम्मद हुरैरा भी तो आया था, उसको खिलाया। हुरैरा आया, उसकी फॉर्म थी, उसको उस टाइम खिलाया नहीं। जब वो थोड़ा टाइम हो गया टीम में, जब खिलाया अनफॉर्चुनेट वो आउट हो गए। मगर जो ये अजान अवैस लड़का है ना, इसकी फॉर्म एक तो बहुत अच्छी थी, दूसरी बात ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जी, और ऊपर से एक सीजन प्लेयर है। मैं ही नहीं बोला आती वो 300 कर देता, मगर ऐसा प्लेयर अपनी होम सीरीज में ही उसका डेब्यू कराते हैं ना, बनाने हैं ना। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? आप खिलाए हुए, एक बंदा बोल रहा है मैं 3 साल से रन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी टीम के साथ हो, मतलब अफसोस तो ये हो रहा है। फिर आप बोलते हैं लड़का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लड़का नहीं। भाई क्यों नहीं है? हल बॉलर भी है, बैट्समैन भी। आप उनकी फॉर्म को तो कैश करो। एक डाला उसने 6 आउट कर दिए। फॉर्म थी तो किया ना, फॉर्म थी तो क्या रहा ना उसने। अभी हार्मर भी जो था वो काउंटी क्रिकेट में फॉर्म में था, उसको बुलाया, आउट करके आया, 1000 विकेटें हो गई उसकी। जैसे कामी भाई ने बोला, यहाँ पे ये कल्चर है कि ये जो उनको पसंद होंगे ना वो ड्रॉप नहीं होंगे। ये कल्चर है यहाँ का, यह सोच, जिससे हम किसी से पसंद नहीं है। नुकसान होता है तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना। टीम पाकिस्तान की हार रही है ना। अगर पाकिस्तान की टीम जीतेगी तो मेरा और आपको, हम सबको खुशी होगी। आप करंट डोमेस्टिक किस लिए होती है? जो फॉर्म में लड़का उसको खिलाओ। इमाम फॉर्म में था तो आया ना टीम में, आती उसने 93 किए, शान है उसने भी रन किए। आप फॉर्म का फायदा उठाएं। आज इस तरह प्लेयर और भी है। अभी समझ सेलेक्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई है, अभी बहुत अच्छी फॉर्म में। ऑस्ट्रेलिया टूर, डोमेस्टिक मैच उसने 300-400 बैक टू बैक किए, अभी अपनी रीजन से फिर रन कर रहा है, डिजर्विंग है। फैसलाबाद से उसका अब मुझे उम्मीद ये है कि इसको खिलाएं, उसको पानी की जर्सी ना दे दें। तू पानी की जर्सी ये पहन ले और पानी पिलाता रहे, और वो टूर खत्म, फॉर्म खत्म। जब लड़का फॉर्म में होता है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो फॉर्म को कैश करे। उसी में आपका एक आध प्लेयर निकल आता है, फिर वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व करता है। यहाँ गंगा थोड़ी सी उल्टी बह रही है। यहाँ पे बोलते हैं जो हमें पसंद है हम उसको बना के देखेंगे, तुम करोगे परफॉर्म, हम खिला रहे हैं, खेलो। मौके दिए जाते हैं क्योंकि खुद को पसंद होता है। एक तो सेल्फ बुक ही नहीं खत्म हो रही किसी की। पाकिस्तान टीम से ऑनेस्ट हो, सिलेक्शन से ऑनेस्ट हो, जो लड़के की फॉर्म हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, कहीं का भी प्लेयर हो, उसकी फॉर्म है, आप उसको टीम में चांस दें, वो टीम को पे बैक करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। मगर ये बात बोल दो तो फिर इतने मुंह बन जाते हैं, हमारे ऊपर बातें हो रही हैं। भाई बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान हार रहा है। आप सीरीज जीत सकते थे वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट। आप लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली, पहला टेस्ट में सिंगल हैंड जीत गए, दूसरे टेस्ट में जो आपको करीब नहीं आने दिया उन्होंने। आपके आखिरी 3 बैट्समैन, उनके 3 माजरत, मुझे बैट्समैन बोलना पड़ रहा है, 190 उन्होंने खेला बैट्समैनों की तरह ना। मतलब आपको सीधे छक्के जब दिल चाह रहा मार रहा है वो रबादा, मतलब मसला ही नहीं। वो एक शॉट स्विच हिट मार रहा है, 1 लग गया, चलो भाई फ्लूक, 2 लग गए, वो हर ओवर में 3 मार रहा है और कनेक्ट हो रही है। मतलब आपकी जो वहां मैनेजमेंट बैठी है, कुछ तो प्लान होता है ना। कोच अजहर महमूद, आप फौरन अंदर प्लान बेचते हैं कि भाई ये मुत्तुस्वामी है, ये डेविड मिलर नहीं है जो कनेक्ट हो रही है, मगर कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, अजहर महमूद है ना हमारे हेड कोच। मैं बोल रहा हूँ, आप अपने बॉलर्स को तो बेचते हैं। रहमान भाई भी तो है ना, अब्दुल रहमान, वो बॉलिंग कोच है ना। आपका तो काम था फौरन बोलते, प्लान डिस्कस करते, भाई ये कैसे स्विच हिट मार रहा है आपको, ये बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। वो आखिरी में 80 रन कर गया, 80-90 रन, रवाडा 70 कर गया, 89। आपको टेस्ट मैच ही उन्होंने बेसिकली ये 150 रन ने आपको टेस्ट में हरवाया। आप तो टेस्ट मैच में सही चल रहे थे, आपका कहीं ना वीक लिंक दिखा ना, एक्सपोज हुए, और जब अटैक किया आप बैकफुट पे हो गए। फिर रही सही कसर फील्डिंग ने पूरी कर दी। इतने कैचेस गिरते हैं, सीधे कैच गिर रहे हैं, गिरने के बाद कोई बात नहीं। तो तैयारी नहीं थी। आप क्या देखिए, तैयारी थी तो पहले टेस्ट मैच जीते ना। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। आप ओवर कॉन्फिडेंस थे, मुझे लगा। ये आप एक्सेप्ट करें।
अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और इस मैच में आए और बेसिक क्रिकेट के लिए आपको मैच हरा दिया। और आप लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंस है, हमारी पिच है हम दोबारा कर देंगे। भाई रोज रोज नहीं होते, वो वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने अभी वो बताया, क्रिकेट खेल के बताया कि हम बता रहे हैं कि हम क्यों बने वर्ल्ड चैंपियन। जैसे मार्करम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग देखी, अगर वो शेल में जाता वो, हाँ उसने प्रेशर में नहीं आने दिया, उसने डोमिनेटिंग बैटिंग की, आपके बॉलर्स को पैनिक बटन दबावा था कि किसी तरह आउट हो जाए। और आपने इस पिचेस पे आउट वाली बॉलिंग करके आउट नहीं किए, उनको रन के रन रोक के आउट किए। क्योंकि ये जितनी भी यूरोपियन टीमें है ना, ये सारी रन्स के लिए खेलती हैं, रन ऑन बोर्ड, स्ट्राइक रेट रोटेट करो, हर ओवर में 4 रन की एवरेज से खेलो, 5 रन की एवरेज से खेलो। ऐसी टीमों को एक्सपोज करने के लिए तो आपको सिर्फ डॉट बॉल चाहिए होती है। अब आप कहीं ना कहीं तो ऑफ प्लान हुए हैं। अब कप्तान पे आ रही है, कप्तान भाई पहले मैच में कप्तानी की अच्छी नहीं की थी उसने, कप्तान भी बॉलर को बॉल देगा, आइए प्लान दिया करें। अब एग्जीक्यूशन तो बॉलर ने करनी है। क्या काम है, कोचेस भी तो हैं, वो प्लान नहीं देते बॉलर्स को। एग्जीक्यूशन प्लेयर ने करनी है, दिया होगा प्लान, मगर उसका बैकअप भी तो कोई बैकअप प्लान हो। मारे जा रहे थे स्वीप, मैं बताता हूं, आप इस अंदाज लगा लें, मुत्तु स्वामी जब स्विच हिट मार रहा था ना, एक डीप पे था और वो हर बॉल पे भाग के अंदर जाता था, इसका मतलब वो वहीं स्टिल आके खड़ा होता था जहां बॉलर खड़ा करता था ये कप्तान। शाहीन आफरीदी था वाइट पॉइंट पे, भाई उसको अंदर ले लो, कोई गुनाह थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर गेंद स्पिन होके अंदर जा रहा है और हर शॉट पे 3 रन बन रहे हैं या 2 रन बन रहे हैं तो आप उसको अंदर ले लो। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।